तो मैं मिसिज इंदु अग्रवाल जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, जो कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर अपनी बात रखेंगी। मिसिज इंदु अग्रवाल जी प्लीज मंच पर आइएगा। जोरदार तालियां एक बार उन्हें देखिए। ये समाज सेवा सबसे बड़ी है। डॉक्टर जिंदगी बचा रहे, लेकिन ऐसी स्थिति ही ना आए, ये काम कर रही है इंदु अग्रवाल जी जागरूक करने का। बिल्कुल। नमस्कार, मैं धन्यवाद करती हूँ जनता टीवी का, यहाँ पर आए माननीय अतिथिगण का, और जितने भी डॉक्टर्स, जितने भी हमारे दोस्त और जितने भी लोग यहाँ पर आज शाम को बेहतरीन बना रहे हैं। जनता टीवी का ये जो प्रयास है लोगों को हेल्थ के लिए जागरूक करना, ये एक बहुत ही बढ़िया प्रयास है। और दीपक अरोड़ा जी का मैं स्पेशली धन्यवाद करना चाहूंगी, जो काफी एंटरप्राइजिंग है और जो समाज के उन मुद्दों को टच कर रहे हैं जिनकी बहुत जरूरत है। क्योंकि आज अगर हम एक सशक्त भारत का निर्माण करना चाहते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोग हेल्दी रहें। अगर लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो सिक, बीमार लोग सशक्त भारत का निर्माण कभी भी नहीं कर सकते। मेरा नाम इंदु अग्रवाल और मैंने हेल्थ में काम करना कैसे शुरू किया, कभी लाइफ में सोचा नहीं था। आई एम ग्रेटफुल टू माय हस्बैंड मिस्टर संजय अग्रवाल, जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया, मुझे एनकरेज किया। मेरा काफी पैशन था कि इस मैं फील्ड में काम करूं, लेकिन जब मैं चरखी दादरी, एक हरियाणा का बहुत ही छोटा टाउन है, वहां से अपनी पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ आई थी। उसके बाद काफी हायर एजुकेशन किया, उसके बाद एक काफी हाई पेइंग जॉब मुझे मिला और लगता था कि ये शायद जॉब में ही मेरा जीवन निकल जाएगा। बट अगेन आई एम ग्रेटफुल टू माय हस्बैंड, आई एम ग्रेटफुल टू माय फैमिली, जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि इंदु, जो तुम्हारे सपने हैं, जो लोगों की तुम मदद करना चाहती हो और जो लोगों के जीवन में डिफरेंस क्रिएट करना चाहती हो, उसी पे तुम काम करो। और उनकी एनकरेजमेंट की वजह से मैंने अपनी फाउंडेशन दिशा फॉर इंडिया फाउंडेशन का निर्माण किया और एक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर्म मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर क्रिएट किया, दिशा फॉर सक्सेस, जिसके माध्यम से लगभग 7 स्टेट्स में हम लोग पिछले 6 सालों से निरंतर काम कर रहे हैं। और जिन लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया, जिन लोगों ने हमें एनकरेज किया, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि आज उन्हीं की वजह से मैं आपके सामने स्टेज पे खड़े होकर के बोल पा रही हूँ। हम सब लोग एक सुंदर जीवन जीना चाहते हैं और हमें मालूम है लाइफ इज ब्यूटीफुल। हम लोगों ने किताबों में भी पढ़ा है लाइफ इज ब्यूटीफुल, लेकिन वास्तव में कितने लोग हैं जो लाइफ की इस ब्यूटी को एक्सपीरियंस करते हैं? हमें लगता है कि जीवन सेलिब्रेट करना चाहिए, जीवन को एंजॉय करना चाहिए। स्वस्थ रहना हमारी प्रकृति है, मन से खुश रहना हमारी प्रकृति है, खुशहाल रहना हमारी प्रकृति है और यही प्रकृति को हमारे लिए स्वीकार है। लेकिन इसके विपरीत ज्यादातर लोग, मेजॉरिटी ऑफ पीपल, वो एक बहुत ही स्ट्रेस्ड लाइफ जी रहे हैं। जीवन में बहुत तरह के तनाव है, मन से भी खुश नहीं है और तन में भी बहुत सारी बीमारियां लगी हुई है। तो कई बार मन में सवाल उठता है, ऐसा क्यों? जब स्वस्थ रहना हमारी प्रकृति है, मन से खुश रहना हमारी प्रकृति है, खुशहाल रहना हमारी प्रकृति है, तो मेजॉरिटी ऑफ लोग इसके विपरीत जीवन क्यों जी रहे हैं? तो समझ आता है प्रकृति हमें वही देती है जिसकी हम कीमत चुकाते हैं, और जिसकी हम कीमत नहीं चुकाते प्रकृति हमें वो कभी नहीं देती। बहुत सारे लोग जब हम अपने अनुकूल जीवन नहीं जी पाते तो गॉड को ब्लेम करते हैं, लेकिन ये कहावत भूल जाते हैं, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, कि भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। और अच्छा जीवन जीने के लिए कुछ सिंपल स्टेप्स मैंने अपने जीवन में अपनाए, जिनकी वजह से मेरा जीवन बहुत ही सुंदर हो गया और मैं हमेशा हर वक्त ग्रेटफुल रहती हूँ, ब्लेस्ड रहती हूँ कि गॉड ने मुझे इतना प्यारा जीवन दिया। वो क्या छोटी छोटी बातें, क्या सिंपल स्टेप्स जिन्होंने जीवन में इतना बड़ा बदलाव लाके रख दिया, वो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी। सबसे पहली बात, हमारी सोच, बिकॉज माइंड इज वेरी पावरफुल। ये माइंड है कहाँ? ये माइंड हमारे हर सेल के कण कण में है। माइंड इज एवरीवेयर और ये माइंड इतना पावरफुल है। अगर हम इसको ट्रेन करें एक पावरफुल लाइफ जीने के लिए, अगर हम अपने माइंड को ट्रेन करें
विनर माइंडसेट की तरह, तो हम डेफिनेटली एक बहुत ही हेल्दी जीवन जी सकते हैं। इसके विपरीत अगर हम अपने माइंड को ट्रेन करते हैं कि ठीक है, हम एक इंसान हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम तो हालात के लिए मजबूर हैं, तो वही माइंड जो हमारे लिए एक बहुत अच्छा जीवन क्रिएट कर सकता था, सिर्फ हमारे लिमिटिंग बिलीफ्स की वजह से वही माइंड हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां खड़ी कर देता है। सिर्फ अपना एक सोचने का तरीका, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस जो हम अपने जीवन में अपने आप से पूछते हैं, वही बहुत सारा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। अगर एज अ ह्यूमन हम ये सोचें कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो इंसान हूं, लेकिन अगर हम अपनी थोड़ी सी इस बात को एक बदल लें, मैं ही तो इंसान हूं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं और लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज के साथ अपने जीवन को जी सकता हूं। अगर हम इस तरह का थॉट प्रोसेस अपना लें तो 200% हमारी लाइफ फुल ऑफ एनर्जी रहेगी, फुल ऑफ एंथुसियाज्म रहेगी, और जो लोग अपने जीवन में एनर्जेटिक हैं, एंथुसियास्टिक है, उन्हीं को प्रकृति बहुत कुछ देती है। हमारे जीवन में प्यार, हमारे जीवन में मान, सम्मान, सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है कि हम खुद की लाइफ में और लोगों की लाइफ में क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। जीवन जीने के लिए दुख होता है, जीवन काट रहे हैं। अगर हम अपने जीवन को जीना चाहते हैं तो एक बदलाव हमें अपने जीवन में करना पड़ेगा। लिव लाइफ विद एनर्जी, लिव लाइफ विद एंथुसियाज्म, लिव लाइफ विद लव, लिव लाइफ विद केयर, लिव लाइफ विद कंपैशन। और ये माहौल हम तभी क्रिएट कर सकते हैं। हम सब माहौल की बात करते हैं, हम सब एनवायरनमेंट की बात करते हैं, लेकिन ये माहौल, ये एनवायरनमेंट अगर हम वास्तव में क्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने योगदान की आहुति देनी पड़ेगी। और जब हम अपने योगदान की आहुति देंगे, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, या अगर हम समाज में अपना अपना योगदान देंगे, तो 100% हमारा भारतवर्ष वही एंटरप्राइजिंग, वही एनर्जी, वही एंथुसियाज्म के साथ बहुत ही हम लोग एक बढ़िया जीवन जिएंगे। दूसरी बात है हमारा तन। हमारी जो तन की स्थिति है वो हमारी मनस्थिति पे डिपेंड करती है। अगर हमारी मनस्थिति अच्छी है तो डेफिनेटली हमारा तन भी स्वस्थ होगा। लेकिन क्योंकि स्ट्रेस, तनाव, जहां पर भी देखिए, आज काफी दुख लगता है कि भारत विश्व की डायबिटिक कैपिटल बन चुका है, भारत विश्व की कैंसर कैपिटल बन चुका है। ना हमारे पास कोई हेल्थ सिस्टम की कमी है, ना हमारे पास डॉक्टर्स की कमी है। इतने बेहतरीन डॉक्टर्स, इवन यूएसए, कनाडा, जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं, वहां पर हिंदुस्तान के प्रोड्यूस किए हुए डॉक्टर्स उन लोगों को ठीक कर रहे हैं। इतने बेहतर क्वालिटी डॉक्टर्स के साथ, अच्छे हेल्थ केयर सिस्टम के साथ, फिर भी आज हर हॉस्पिटल बीमारों से भरा है। उसका सबसे मेन रीजन है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये बात सिर्फ हमने किताबों में पढ़ी है, लेकिन इसे हम जीवन में अपनाने के लिए तैयार नहीं है। काफी सारे लोगों से पिछले 6 साल में मेरी फाउंडेशन ने लगभग 7 स्टेट्स में काम किया। मोर देन 1 लाख लोगों की लाइफ को हम लोगों ने टच किया। काफी सारे हेल्थ कैंप्स ऑर्गेनाइज किए। काफी सारे डॉक्टर्स 7 स्टेट्स में आज हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करते हैं। और मेरी बहुत ही हाईली एनर्जेटिक, इंस्पायर्ड, डेडिकेटेड टीम जो मेरे साथ दिन रात कंधे से कंधा मिलाकर के काम करती है। और जब हम लोगों के बीच में गए, विलेजेस में गए, वहां पर हम लोगों ने पाया, लोगों से जब बात करनी शुरू की, इंदु जी अभी टेंशन लेने की क्या जरूरत है, अभी तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है। दुख लगता है, क्या जिस दिन 2-4 पुर्जे खुल जाएंगे उस दिन समझ आएगी विजडम। हम कहते हैं कि विजडम के साथ अपना जीवन जियो। विजडम क्या है? विजडम है जब जो चीज हमारे पास है उस दिन हम उस चीज को वैल्यू करें, उसे विजडम कहते हैं। ऐसा नहीं कि जब वो चीज हमारे हाथों से निकल जाए, जब हमारी हेल्थ खराब हो जाए, उस दिन हम उसके लिए बजटिंग करें, उस दिन हम उसके लिए डॉक्टर्स के पास जाएं। कई बार मैं डॉक्टर से भी बात करती हूँ, सर हमें लोगों को प्रिवेंशन के लिए एजुकेट करना चाहिए, लेकिन कभी कभी उन्हें लगता है कि इंदु जी हमें पेमेंट तो प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए मिलती है, प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए हमें पेमेंट नहीं मिलती। लेकिन फिर भी हमारा एक एटीट्यूड, हमारा एक सेवा भाव बहुत सारे लोगों के नजरिए में डिफरेंस लेकर के आ सकता है। अगर हम लोग, अगर घर में एक गाड़ी होती है, अगर हमारे घर में वॉशिंग मशीन होती है, अगर हमारे घर में फ्रिज होता है,
लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए की चीज के लिए भी हम सर्विस बजट बनाते हैं। हम ये कभी भी वेट नहीं करते कि जिस दिन हमारी वॉशिंग मशीन ठीक हो, खराब हो जाएगी, उस दिन मैकेनिक को बुलाएंगे। सर्विसिंग पहले कराते हैं, गाड़ी की सर्विसिंग पहले कमाते हैं। जितने भी शोरूम ओनर्स हैं वो गाड़ी की सर्विसिंग से ज्यादा पैसा कमाते हैं, क्योंकि हम अपनी गाड़ी, अपनी मशीन्स के लिए कभी भी चलता है एटीट्यूड नहीं रखते। लेकिन कई बार बहुत दुख होता है, $1 ट्रिलियन बॉडी, हमारा ट्रिलियंस ऑफ सेल से हमारा जो शरीर बना है, जो खुद में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। हम बाहर चमत्कार ढूंढते हैं, लेकिन चमत्कार बाहर नहीं है। चमत्कार तो हर वक्त, हर क्षण हमारे शरीर के अंदर हो रहा है। और अगर हम अपने शरीर के चमत्कार को पहचान ले, अपनी शरीर की वैल्यू को पहचान ले, तो डेफिनेटली उस दिन हम अपने शरीर के लिए कभी भी ये चलता है एटीट्यूड कैरी नहीं करेंगे। अगर हम अपने शरीर को रिस्पेक्ट करेंगे, अपने शरीर से प्यार करेंगे, अपनी आत्मा से प्यार करेंगे, अपने दिल से प्यार करेंगे, तो 200% हमारा बीमार पड़ना बिल्कुल असंभव है। फिर भी अगर छोटी मोटी बीमारी हो भी गई, हम अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। बिकॉज आज जो खाना हम खा रहे हैं उसमें बहुत सारा यूरिया, पेस्टिसाइड्स है, बहुत सारा पॉल्यूशन है हर तरफ। और सबसे बड़ी बात, हमारे विचारों का पॉल्यूशन, क्योंकि जो तनाव है वो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को इफेक्ट करता है। अगर ये सारी चीजें हैं तो हमें अपने शरीर को क्लीन करना चाहिए, डिटॉक्सिफाई करना चाहिए। एंशिएंट इंडियन विजडम के द्वारा हम बहुत सारी बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। और तीसरी चीज, खुशहाल जीवन। खुशहाल जीवन हम लोग कैसे जी सकते हैं? अगेन, अबंडेंस, खुशहाली प्रकृति का नियम है, लेकिन खुशहाल हम कब बनेंगे? जब हमारी सोच खुशहाल होगी। काफी सारे लोगों से जब हम मिलते हैं, उन्हें एजुकेट करते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी पे, क्योंकि ज्यादातर 90% हिंदुस्तान के परिवारों में फाइनेंस को लेकर के बहुत बड़ा स्ट्रेस है। तो लोगों को लगता है, इंदु जी पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, अबंडेंस कहां से आएगी, खुशहाली कहां से आएगी? देखिए, प्रकृति में खुशहाली की कोई कमी नहीं है। जैसे कि बाहर ढेर सारी बारिश हो रही है, लेकिन अगर हमारे बर्तन का साइज छोटा है तो डेफिनेटली हमें उतनी ही बारिश मिलेगी जितना हमारे बर्तन का साइज है। उसी तरीके से हमारा जो ब्रेन, हमारा माइंड काफी पावरफुल है, लेकिन हम ज्यादातर इन्वेस्टमेंट शरीर के ऊपर वाले हिस्से, जहां से हमारे को खुशहाली मिलनी है, जहां से हमें अबंडेंस मिलनी है, वहां पर पैसा ना इन्वेस्ट करके हम लोग शरीर के नीचे वाले भाग पर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मैं कई बार लोगों से बात करती हूँ, जैसी संगत वैसी रंगत। आप अपनी एसोसिएशन पॉजिटिव बुक्स के साथ कीजिए, लेकिन वो 100 रुपए की किताब नहीं खरीदेंगे, 100 रुपए का वो बर्गर खा लेंगे। लेकिन वो बर्गर पेट में जाकर के शायद हमारे लिए डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन अगर हमने दिमाग के ऊपर वाले हिस्से पे अपना पैसा, अपना समय इन्वेस्ट किया, सो डेफिनेटली वो हमें एक बहुत खुशहाल जीवन जी सकता है, दे सकता है। उसके बाद मैं बात करूंगी, जैसी संगत वैसी रंगत। ये कहावत तो हम लोगों ने बिल्कुल सुनी है, लेकिन क्या हम इसको अपने जीवन पे एग्जीक्यूट करते हैं, अपने जीवन पे इम्प्लीमेंट करते हैं? अगर हम अपनी एसोसिएशन बदलना चाहते हैं, अगर हम अपने आसपास का माहौल बदलना चाहते हैं, तो हमें खुद को बदलना पड़ेगा। जब मैं लोगों से बात करती हूँ, इंदु जी माहौल ऐसा होना चाहिए, सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए, मैं कहती हूँ सोसाइटी कौन बनाता है, माहौल कौन बनाता है? आप और हम। अगर आप और हम ठान लें कि हमें सुंदर जीवन जीना है, हमें खुशहाल जीवन जीना है, हमें स्वस्थ जीवन जीना है, और अगर एक एक इंसान ये ठान ले, तो 100% पूरी की पूरी सोसाइटी मन से भी स्वस्थ हो जाएगी, तन से भी स्वस्थ हो जाएगी, और जीवन में ढेर सारी खुशहाली भी आ जाएंगी। अगर हम अपने जीवन पे फोकस करेंगे, और अगर सब लोग निर्णय लेकर अपना अपना जीवन बदलते चले जाएंगे, तो हमारे जीवन बदलने से शायद हमारे परिवार को इंस्पिरेशन मिल सकती है कि यस, अगर हमारे परिवार का एक इंसान अच्छी लाइफ जी रहा है तो हम भी जी सकते हैं। अगर एक हमारा परिवार अच्छा हो जाएगा तो हमारे पड़ोसियों को इंस्पिरेशन मिल सकती है कि हमारे अगर पड़ोस वाले लोग अच्छा जीवन जी रहे हैं तो यस,
हम भी अच्छा जीवन जी सकते हैं। और अगर एक सोसाइटी को इंस्पिरेशन मिली तो शायद पूरी डिस्ट्रिक्ट को, पूरे स्टेट को, पूरे देश को। तो यानी कि क्रांति शुरू होती है एक पावरफुल थॉट के साथ। हमारा हेल्थ अच्छा होता है एक पावरफुल डिसीजन के साथ, और हमें खुशहाली मिल सकती है अगर हम जीवन में ठान लें कि हम अपने जो शरीर के ऊपर वाले हिस्से है सारी इन्वेस्टमेंट उस पे करेंगे। अगर हम अपने ब्रेन को ट्रेन करने लग जाएं एक पावरफुल जीवन जीने के लिए, सो 200% हम एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छा जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।